यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 हम मनुष्यों की जीवन नैया को पार लगाने के लिए अब परमात्मा स्वयं खिवैया बनकर आए हैं। यदि हमें इस भाव सागर को पार करना है तो हमें अपने जीवन की पतवार परमात्मा को सौंपने की विधि ज्ञात होनी चाहिए। जीवन नैया की दिशा तय करने में संग भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अपितु एक परमात्मा का ही संग ऐसा है जो हमें हर विपदा में मदद करता है। ओम शांति। जीवन रूपी नैया जो संसार सागर में बीच भंवर में डूबने वाली थी, ऐसी जीवन नैया को खुद ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता भगवान खेवैया बनकर पार लगाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अवतरित होकर विषय सागर में डूबती जीवन नैया को क्षीर सागर की ओर ले जाने के लिए ज्ञान योग के माध्यम से हर मनुष्यात्मा को योग्य बना रहे हैं। ऐसी अद्भुत ज्ञान योग के संकलन ही सदियों से गीता ज्ञान कहलाता है। और जिस गीता ज्ञान को अध्ययन करने के बदले हम लोग जपते आए, लेकिन अध्ययन करने से मतलब मथन करने से जो माखन निकलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। सदियों की हमारी जो तपस्या है, यूं मानो पानी में मथनी मारना हो गया। प्रयास तो करते रहे लेकिन जो पाना था वो तो मिला नहीं, क्योंकि भगवत भाषा को समझने की ताकत नहीं थी। भगवत भावना को स्वीकारने की अंदर में हिम्मत नहीं थी। फिर पुनः जब भगवान इस धरा पर अवतरित हुए, तभी ही यथार्थ रूप में गीता ज्ञान को समझ पाए। विस्तार में जाते जाते सारे स्वरूप को भूल गए थे। अभी भी भगवान इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो भी कईयों की अवस्था अर्जुन जैसे ही है। विस्तार को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सारे स्वरूप को अपनाने की जो ताकत चाहिए अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया है। इसलिए ये जो विश्वरूप दर्शन योग हम सुनने जा रहे हैं, इसमें जैसे कि पहले भी हम लोगों ने सुना कि पुरुष सूक्त से तथा ऋग्वेद से कुछ महावाक्य इसके साथ जोड़े गए गीता में, क्योंकि अर्जुन जैसे मनुष्य आत्माएं जो सदियों से विस्तार को ही जीवन समझकर बैठे थे, उनको
अपने पूरे मन बुद्धि को समेटकर सार स्वरूप में स्थित हो जाना, खुद को भी एक बिंदु मानना, बिंदु स्वरूप परमात्मा को समझना इतनी आसान बात नहीं थी। इसलिए उनके मन और बुद्धि पुनः पुनः विस्तार को ही देखना चाहते थे। जन्मों की जो आश थी परमात्मा के दर्शन करने की, सजा धजा स्वरूप देखने की, परमात्मा ज्योति स्वरूप है ये समझने के बावजूद भी जो चाहना थी वो तो अंदर रह ही गई थी। ऐसे कईयों के मन में चल रहा होगा। कई अभी तक भी साक्षात्कार की आश करते हैं, बस वही हमें विश्वरूप दर्शन में देखने को मिल रहा है। उसके पहले विश्वरूप दर्शन में भगवान से ज्यादा अर्जुन उवाच हमें सुनने को मिलता है। बीच में थोड़े से संजय उवाच भी सुनने को मिलता है। अभी हम अर्जुन उवाच के कुछ श्लोकों के भावनाएं जो भक्त रूप से ज्ञानी रूप में चल रहे हैं, भक्त और ज्ञानी के बीच के मन के जो भावांतरंग है, भाव लहरी है, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संज्ञितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। इसका मतलब ये है, मेरे पर कृपा करके, मेरे को योग्य समझ के अनुग्रह पूर्वक आपने अति गुह्यम अध्यात्म को मुझे समझाया। आपकी बातें सुनकर, आपके प्यार को अपनाकर मैं मोह मुक्त हो गया। मोहोयम विगतो मम। देखिए 18वें अध्याय में कहता है नष्ट मोहा, मतलब अभी तक नष्ट मोह शब्द नहीं आया। यहाँ पर क्या कहता है? मोहोयम विगतो मम। मोह मेरे से दूर हो गया, मैंने मोह को छोड़ दिया, मोह मेरे से दूर हो गया। इसमें बहुत अंतर है। आपके अनुग्रह से आपने मुझे अध्यात्म संहिता को समझा दिया। अध्यात्म मना अधि आत्म इति अध्यात्म। यदि मतलब अधि अध्ययन करो, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा के बारे में जानना, आत्मा का अनुभव करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। आपकी इन बातों से मैं मोह से मुक्त हो गया या मोह मेरे से दूर हो गया, ऐसी अर्जुन की भावना है। ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, मानव जीवन में हम सब मनुष्य आत्माएं कभी कभी या सदैव किसी न किसी के संगत में तो रहते ही है। इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी दृष्टांत को याद करना होगा। एक भ्रमरी ने गोबरी कीड़े का सांगत्य किया। गोबरी कीड़ा मना गोबर में रहता था। गोबरी कीड़े ने एक दिन भ्रमरी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। सोचिए, रहता ही गोबर में तो खाना क्या खिलाएगा, गोबर ही तो खिलाएगा। भ्रमरी ने सोचा इसका संगत करने से मेरी क्या हाल हो गई। मैं तो सब पुष्पों से पराग लेती हूँ, अर्थात मधु का जो पहला रूप होता है वो मैं स्वीकार करती हूँ। अभी ये गोबरी कीड़े के संग में होने के कारण मुझे गोबर खाना पड़ा। दूसरे दिन भ्रमरी ने गोबरी कीड़े को अपने घर बुलाया। उसका घर था फूलों के अंदर। वहां पर जब गोबरी कीड़े आया, बैठा ही था, एक बच्चा आया, उस फूल को तोड़ दिया। भ्रमरी तोड़ गई, लेकिन कीड़े उसी में रह गया। कीड़े को लेके, मतलब कीड़े के साथ ही फूल को लेके गए, भगवान के चरणों में चढ़ाया गया। अब गोबरी कीड़े तो फूले न समाए, उसका जीवन तो धन्य हो गया। जिंदगी भर गोबर में रहने से भी वो भगवान के चरणों में जा नहीं सकता था, लेकिन इसलिए वो दिल दिल से भ्रमरी को धन्यवाद देने लगा कि मैंने 1-2 दिन तेरा संगत क्या किया, जो मेरे जीवन में असंभव था वो तो संभव ही हो गया। तेरे संगत के कारण मुझे भगवान के चरणों में जगह मिल गया। कहने का क्या भाव है? अर्जुन सदियों से व्यक्तियों के साथ
अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ करता आया संगत। फलस्वरूप युद्ध की जब घड़ी आई, जीवन के निर्णायक घड़ी में मोहवश होकर जीवन के इस संघर्ष से पीछे हटने का संकल्प किया। नहीं उत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के संग के साथ साथ से भगवान के ज्ञान से, भगवान की गहरी गुणों से, शक्तियों से संबंध जब स्थापित हुआ, अब तक तो वो कांटेक्ट में था ही, लेकिन अब कनेक्शन में आया, नजदीक का। जैसे जैसे कनेक्शन में आता गया, भगवान के संगत के कारण व्यक्तियों के, प्रतिस्पर्धियों के, शत्रुओं के, देखिए सोच कैसे है, संगत के कारण उसके अंदर जो बदले की भावना थी, कालक्रम में बदले की भावना मोह रूप में बदल गई। एक राजा होने के बावजूद अपने और पराये का विचार आया उसके मन में। लेकिन जैसे जैसे भगवत संपर्क, भगवत संबंध बढ़ता गया, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने लगा, परमात्मा के बारे में समझने लगा, तो ये है उसका परिणाम। वो कहता है मोहोयम विगतो ममा भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलाक्ष पत्र महात्मामपि चाव्यय। परमात्मा को कमलाक्ष पात्र कहता है, परम पवित्र, इस दुनिया में अवतरित होते हुए भी इस दुनिया के बंधन में नहीं बंधने वाले। आपने मुझे धन्य कर दिया, विस्तार से अपनी महत्ता को समझा दिया। ऐसे समझाने के, समझने के बावजूद भी कृतिकारों ने यहाँ बीच में, वेदव्यास जी ने या जो भी कृतिकार है उन्होंने बीच में फिर अर्जुन से ये कहलवाया कि पुनः मुझे विश्वरूप दर्शन कराओ। लेकिन यहाँ पर जो हम जो देखते हैं, भगवान का ज्ञान क्या काम करता है। भगवान का ज्ञान मनुष्य को अपने छूटे हुए संबंधों को, अर्थात जो अपने अंदर की जो सच्चाई है, महान शक्ति है, उसकी पहचान कराता है। टूटे हुए मन की तार जोड़ देता है। मन की तार टूट जाने के कारण, पूर्व संस्कार जागृत नहीं होने के कारण मनुष्य आत्मा विवश हो जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। जैसे देखिए राजपूतों को जब हिम्मत हारते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है ना, आप किसके वंशज हो, याद करो, राणा प्रताप के वंशज हो, ऐसे वैसे। ऐसे भगवान ने भी हर मनुष्य आत्मा को ये याद दिलाया कि आप कौन हो। भले आप अभी दलदल में पड़े हो, लेकिन हो आप देवता वंशज, ईश्वर के बच्चे हो। ये याद दिलाते हुए जो संबंध टूट गए थे, जो दिल दूर दूर हो गए थे, उन दिलों को जोड़ने का जो काम भगवान कर रहे हैं, उसकी महसूसता यहाँ पर हमें हो रही है। जी हाँ, इसी के फलस्वरूप अर्जुन से ये कहलवाया गया, जिस मोह के शील्ड के कारण मैं इस दुनिया को या मेरे कर्तव्य को स्पष्ट तरीके से देख नहीं पा रहा था, वो मोह मेरे से दूर चला गया। एक दर्जी था, दर्जी का काम होता है सिलाई करना। सिलाई करने के पहले उसे काटना पड़ता है, कपड़े काटता है तभी तो सीता है। उसका एक छोटा बच्चा था, स्कूल से वापस लौटा, वो देख रहा था उसके पापा दर्जी पैरों में खेंची को दबाए रखे हैं और जैसे सिलाई का काम पूरा हो जाता है अपने टोपी में लगा देते उसको। दूर बैठे देख ही रहा था। जब पापा का काम खत्म हो गया, उठ के आया, बोला पापा मुझे समझ में नहीं आया, आप सुई को टोपी में लगाते हो और खेंची को पैरों से दबाते हो, ऐसे क्यों? तो पापा ने कहा, बेटा देखो, ये है ना काटता है और ये जोड़ता है। जोड़ने वाली चीज सदैव ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, काटने वाली चीज को सदैव दबा के रखना चाहिए। जिंदगी में भी हमें ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जो
एक दूसरे को काट डाले। इसलिए सुई को सदैव ऊपर ही रखा जाता है। और एक ये भी बात है, सुई बहुत सूक्ष्म है, ढूंढने में मुश्किलात हो सकती है, इसलिए भी उसे मतलब पता चले कि यहाँ है, ऐसे जगह पर सुरक्षित रखा जाता है। तो हमें भी ऊंचाइयों की ओर जाने की इच्छा रखनी चाहिए, हमारे साथ दूसरों को भी ऊंचाई तक ले जाने की हमारे अंदर सक्षमता को बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, भगवान अर्जुन के द्वारा यही काम करा रहे थे। दुनिया का नियम है, हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम चुप नहीं रहते। दुनिया में जिस कौवे की कोई भी बात करना नहीं चाहता है, भगाते हैं, लेकिन उस कौवे के अंदर भी एक बहुत अच्छा गुण है। कौवे को कुछ खाने को दिख गया ना, वो अकेला नहीं खाता है, वो काव काव करके अपने पूरे वंश को ही बुला देता है ना। एक कौवा जो निष्कृष्ट है, ऐसी एक पंछी में भी एक अच्छा गुण है, सभी को मिला के, सभी को बांट के खाने की। इसी तरह जो भी मनुष्य आत्मा के अंदर जन्मों की तपत जब पूरी हो गई, बहुत कुछ मिल गया, तो अर्जुन को भी ये बहुत अच्छा लगने लगा, खुश होने लगा। भगवान से सब कुछ पाते हैं, अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करते हैं, मोह के कारण दबे दबे रहने वाले खुशनसीब नजर आते हैं, खोई हुई आत्मसम्मान को पुनः अनुभव करते हैं। तो भगवान के इस विस्तार को, भगवान की शक्ति को पहचान कर दूसरों को भी उससे अवगत कराने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आगे चलकर अर्जुन यही बताते हुए ये कहता है, एवमेतत् यथात् त्वमात्मनं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। एक जगह कहता है रूपमैश्वरम, एक जगह कहता है परमेश्वर, एक जगह कहता है योगमैश्वरम। इसलिए तेरे रूप को देखने के लिए मेरे अंदर लालसा उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं हे परमेश्वर तेरे परम रूप को देखना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ परमात्मा ने पूरी विभूति योग में पूरा समझाने का प्रयास किया, ऐसे लिखते हैं कृतिकार, फिर भी अर्जुन की दुर्दशा को अभी खत्म होने का नाम नहीं है। इसलिए अर्जुन फिर कहता है, मुझे तेरे विराट रूप को देखने की इच्छा है। हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, सदियों से हमने कुछ नहीं पाया था, खाली हाथ बैठे थे, बहुत कुछ मिल गया, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, यही सोचते हैं। जो मिल गया उसका उपयोग करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, ऐसे नहीं सोचते, जिसके कारण से ही बहुत कुछ हम खो लेते हैं। लेकिन अर्जुन को भगवत प्राप्ति की अनुभूति तो हो रही थी। हम मनुष्य आत्माएं भी जब भगवान को पाते हैं, प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है क्या, ऐसे हम सोचने लगते हैं। इसी सोच में आगे चलकर और एक अर्जुनवाच श्लोक है, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनव्ययम्। मैं अगर तेरे संपूर्ण स्वरूप को देख सकता हूँ, ऐसे आपको लगता है योगेश्वर, तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप को मुझे दिखाओ। अभी भगवान ने अपने पूरे परिचय बता दिए, फिर भी इनके अंदर की जो लालसा दिखा रहे हैं, हो सकता है कई साधकों में ऐसी स्थिति बनी रहे। लेकिन मुझे जैसे ही मैं भगवत गीता का पठन करती हूँ या अध्ययन करती हूँ, तो मुझे लगता है शायद मनुष्य के अंदर एकदम निराकारी भाव की ओर, ज्योतिष स्वरूप की ओर जाने की ताकत नहीं है। ऐसे सोचकर कृतिकार ने परमात्मा के साकार सगुण स्वरूपों का वर्णन करने के लिए वेद या पुरुष सूक्त से कुछ श्लोकों को इसमें ऐड किया हो, या फिर अर्जुन के अंदर जिस ज्ञान की बातें उसने सुना उसको वो देख नहीं पा रहा है। क्योंकि मनुष्य आत्मा जब साधना के पथ पर आगे चलता है, तो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को, सर्वज्ञ परमात्मा को महसूस करने की उसके अंदर क्षमता ना होने के कारण वो साक्षात्कार की कामना करता है।
मुझे स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाए, मुझे देवताओं का साक्षात्कार हो जाए, मुझे महाविनाश का साक्षात्कार हो जाए, मुझे पुनश्च स्थापना का साक्षात्कार हो जाए। और वेदों में जिस विराट रूप की कल्पना है, विश्व विराट रूप की, भगवान की वर्णना है, शायद वो सब सुनने के बाद भी अर्जुन के लिखने वाले के मन में ये सब इसके अंदर आना चाहिए, ऐसी मान्यता भी आई होगी। ऐसे कहते हुए अर्जुन अपने मन की इच्छा प्रकट करता है। एक बात तो तय है, जब हम भगवान के सामने अपने दिल खोल के बैठ जाते हैं और भगवान भी अपने अंदर जो है सब कुछ हमें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम भगवान के पास से सब कुछ लेते हैं, भगवान के और हमारे बीच की दूरी कम होती जाती है, तो जो भी हमारे अंदर पूछने की इच्छा है, पूछने में हम हिचकिचाते नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा कि कृतिकार का कि भगवान के साथ दिल खोल के बातें करो, जो आप सोचते हो वो सभी भगवान के सामने प्रकट करो। अगर वो पूरी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी आपका मन तो साफ हो गया ना। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। हम अगर दिल में कुछ छुपा के नहीं रखते हैं, दिल खोल के परमात्मा को सब कुछ बोल देते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा के संगत का प्रभाव जो पड़ता जाता है, इसके कारण हम परमात्मा के समान बन के परमात्मा के योग्य तो बन जाते हैं ना। इसलिए ये वार्तालाप की विधि जो परमात्मा ने अवतरण होके बताई थी मनुष्य आत्माओं को, जिसको हम अपनी प्यारी भाषा में रूरियान कहते हैं, रूह बनके रूह के पिता परमात्मा के साथ आत्मिक वार्तालाप करना, मन की बातें बताना और सामने वाले की सुनना। सदियों से भक्तों की क्या हालत है कि भक्त अपने मन की बातें तो बताते हैं लेकिन सामने वाले की सुनते नहीं, जिसके कारण ही वन वे हो गया। हम सुनाते आए लेकिन हमें जो मिला उसको हमें स्वीकार करने की ताकत नहीं रही। इसका कारण है परमात्मा के और हमारे बीच में जो देहभान का दीवार खड़ा हो गया था। उस देहभान के दीवार को हटाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को खुद की आत्मा से मिलाया, आत्मस्वरूप की पहचान कराई। तभी अर्जुन के अंदर के विषाद कम होने लगे। अर्जुन स्वरूप में जो मनुष्य आत्माएं विवश है, विषादग्रस्त है, उनसे मुक्त होने के लिए परमात्मा से और समझने की इच्छाएं प्रकट करती रही। तो हम सभी अर्जुन बनके अपने साफ दिल से, सच्चे दिल से भगवान से बातें करेंगे, कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे। जो महसूस करते हैं वो सारे प्रकट करते जाएंगे, तो हमारी महसूसता की शक्ति भी बढ़ेगी, देने वाला भी हमारे लिए सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर देगा। ओम शांति। गीता ज्ञान दाता शिव परमात्मा हमें इस समय अपनी हर दुविधा से बाहर निकलने की श्रेष्ठ विधि सिखा रही हैं। दर्शकों, अधिकतर हमें किसी भी बात की गहराई से अधिक उसके विस्तार रूप में या दिखावे में ही ज्यादा रुचि रहती है। वास्तविकता को स्वीकार न करने की हमें एक आदत सी बन गई है। शास्त्रों के अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की स्पष्टता नहीं हुई। इन ग्रंथों में वर्णित भाव को ना हम समझ पाए और ना कोई हमें समझा पाया। हमने इस सत्य को स्वीकार भी नहीं किया कि केवल परमात्मा की महिमा का कथन या वर्णन करने से नहीं, परंतु स्वयं परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान का अध्ययन और मनन चिंतन करने से ही हम अपने और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। अगर हम किसी भी प्रकार के साक्षात्कार की आश रखते हैं, सार के बजाय विस्तार की कामना रखते हैं, तो जो हमें परमात्मा दिखाना और सिखाना चाहते हैं उसमें हम विफल हो जाएंगे। तो चलिए गीता ज्ञान को विस्तृत और सहज रीति से समझने के इस सफर में स्वयं परमात्मा को ही हम अपना हम सफर बनाएं। ओम शांति।